ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल डियर चिल्ड्रंस। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम जो चैप्टर नंबर 5 है क्लास 7th के साइंस का, उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है उनको हम डिस्कस करेंगे। जिसमें हम डिस्कस करेंगे, पहले वाला क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास में, व्हाट कलर डू द फॉलोइंग इंडिकेटर्स टर्न व्हेन एडेड टू एन एसिड। ये हमारे पास में कुछ इंडिकेटर्स है, जैसे लिटमस सॉल्यूशन है, ठीक है, और चाइना रोज इंडिकेटर है। तो हमारे पास में लिटमस सॉल्यूशन है और चाइना रोज इंडिकेटर है। ये दो टाइप के इंडिकेटर होते हैं, एक फिनोप्टेलिन इंडिकेटर होता है और सिंथेटिक इंडिकेटर होता है। तो हमारे पास में जो इन इंडिकेटर्स होते हैं, ठीक है, तो इंडिकेटर क्या काम में आते हैं, एसिड और बेस के बारे में बताते हैं, ठीक है। तो व्हेन एडेड टू एन एसिड, तो हमारे पास में जैसे लिटमस सॉल्यूशन है, तो उस पर जैसे एसिड डालेंगे तो उसका कलर क्या हो जाएगा, रेड। तो इसका आंसर हमें लिखना है कि हमारे पास में लिटमस सॉल्यूशन पे यदि हम एसिड डालते हैं तो उसका कलर क्या हो जाता है, रेड। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, रेड। उसके बाद में चाइना रोज इंडिकेटर है, यदि उस पर हम एसिड डालेंगे तो उसका कलर क्या हो जाएगा, डीप पिंक कलर का हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, पहले वाले अगर लिटमस सॉल्यूशन का तो हो जाएगा रेड, और इसका कौन सा हो जाएगा, चाइना रोज इंडिकेटर का मैग्नेटा कलर हो जाएगा, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं डीप पिंक। ये इसका कलर चेंज हो जाएगा, कब होगा, जब हम इन पे एसिड मिलाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 देखो, व्हाट कलर डू द फॉलोइंग इंडिकेटर्स टर्न व्हेन एसिड एडेड टू बेस। तो ये तो था कि हमारे पास में चाइना रोज इंडिकेटर और लिटमस सॉल्यूशन पे हम एसिड डालते हैं तो उनका कलर कैसे चेंज हो, कौन सा कलर चेंज हो जाएगा, पहले वाले का तो रेड हो जाएगा और उसके बाद में डीप पिंक हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 में ये पूछ रहा है कि जैसे उस पर बेस मिलाते हैं, जैसे लिटमस सॉल्यूशन पे हम बेस मिलाएंगे तो उसका कलर क्या हो जाएगा, ब्लू कलर का हो जाएगा, और चाइना रोज इंडिकेटर पे ग्रीन कलर हो जाएगा। कब उस पर बेस मिलाएंगे और उस पर एसिड मिलाएंगे तो डीप पिंक हो जाएगा उसका कलर। उसके बाद में देखो, फिनोप्टेलिन इंडिकेटर है तो उसका कलर क्या हो जाएगा, पिंक कलर का हो जाएगा। कब भी हो जाएगा, तब उस पर बेस मटेरियल हम उस पर मिलाएंगे। उसके बाद में टर्मेरिक पेपर है, उसका कलर क्या हो जाएगा, रेड कलर का हो जाएगा। कब हो जाएगा, तब उस पर बेसिक मटेरियल उसके ऊपर मिलाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास में ये पूछ रहे हैं कि हमारे पास में कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, तो यदि उन पे हम एसिड मिलाते हैं और उन पे बेस उसमें मिलाते हैं, उनका कलर किस प्रकार से चेंज होता है। मतलब हमें कलर के बारे में बताना है कि उसका कलर ग्रीन हो जाएगा, रेड हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेम 1 इंडिकेटर्स विच टर्न्स रेड ऑन एडिंग एन एसिड। ठीक है, हमारे पास में ऐसे इंडिकेटर्स का नाम बताओ, यदि उस पर यदि हम उस पर एसिड डालेंगे तो उसका कलर रेड हो जाएगा। तो हमारे पास में रेड कलर किसका हो रहा है, किस इंडिकेटर का हो रहा है, लिटमस सॉल्यूशन का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लिटमस सॉल्यूशन। उसके बाद में बी वाला देखो, नेम 1 इंडिकेटर विच टर्न्स रेड ऑन एडिंग ए बेस। हमारे पास में उस इंडिकेटर का नाम बताओ, यदि उसका कलर रेड हो जाएगा जब उस पर हम बेस मिलाएंगे। तो उसका कौन सा है, टर्मेरिक पेपर। देखो ये रहा, कौन सा ये रहा टर्मेरिक पेपर पे यदि बेस मिलाएंगे तो उसका कलर रेड हो जाएगा। और यदि हमारे पास में लिटमस सॉल्यूशन पे यदि एसिड मिलाएंगे तो उसका कलर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, ये हमारे पास में स्टेट द सेंटेंस विच आर ट्रू और फॉल्स। हमारे पास में कुछ सेंटेंस दे रखे हैं, तो इनको हमें ट्रू बताना है या फॉल्स बताना है। तो फर्स्ट हमारे पास में नाइट्रिक एसिड टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। तो नाइट्रिक एसिड जो होता है वो क्या रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में चेंज कर देता है, तो वो नहीं करता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स। मतलब जो रेड नाइट्रिक एसिड है वो रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में चेंज नहीं करता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स। ट्रू और फॉल्स में हमें बताना है, तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, फॉल्स। अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड ट्रांस ब्लू लिटमस टू रेड। सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है वो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देता है, नहीं करता है। तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। फिर अगली तरफ क्वेश्चन नंबर सी है, ये सेंटेंस सी है, टूथ डिके इज कोज बाय द प्रेजेंस ऑफ ए बेस। ये हमारे पास में सेंटेंस क्या हो जाएगा, फॉल्स। क्यों, क्योंकि हमारे पास में टूथ डिके होते हैं, दांतों में जो सड़न होती है वो बेस की हेल्प से, बेस की प्रेजेंस से नहीं होती है। तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर सेंटेंस नंबर डी देखो, चेंज ऑफ कलर इन एन एसिड और बेस डिपेंड ऑन द टाइप्स ऑफ इंडिकेटर यूज। तो ये हमारे पास में सेंटेंस क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्यों, हमने ऊपर वाले क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में देखा कि हम कौन सा इंडिकेटर यूज़ कर रहे हैं। तो इंडिकेटर के हिसाब से हमारे पास में एसिड और बेस का कलर चेंज होता है, ठीक है। यदि हमारे पास में यदि लिटमस सॉल्यूशन पे यदि हम एसिड डालेंगे तो उसका कलर रेड हो जाएगा। तो वो हमारे पास में रेड कब हो जाएगा, इंडिकेटर पे जब हम उस पर एसिड डालते हैं, वो बेस डालते हैं, वो एसिड और बेस पे डिपेंड करता है उसका कलर। तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। सेंटेंस नंबर ई देखो, इंडिकेटर इज ए सब्सटेंस विच शो द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन। तो ये हमारे पास में ट्रू हो जाएगा, क्योंकि इंडिकेटर का काम ही क्या है
कि हमें इंडिकेटर एसिड और बेस के बारे में बताते हैं। इंडिकेटर वो सब्सटेंसेज होते हैं जो हमें हमारे एसिड के बारे में बताते हैं और बेस के बारे में बताते हैं। तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, ट्री हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, इज सोडियम हाइड्रोक्साइड इन एसिड और बेस। तो हमारे पास में सोडियम हाइड्रोक्साइड है, वो एसिड है या बेस है? तो वो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, बेस होता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बेस। फिर अगले क्वेश्चन नंबर की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट यू कैन से अबाउट द नेचर ऑफ ए सॉल्यूशन विच टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। हमने पढ़ा था कि जितने भी जो एसिड होते हैं वो ब्लू लिटमस को किस में चेंज कर देते हैं, रेड में। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, रे एसिड। क्या आ जाएगा, एसिड। तो मतलब एसिड से मतलब एसिडिक जो मटेरियल होते हैं, ठीक है, एसिडिक जो सॉल्यूशंस होते हैं वो क्या कर देते हैं, ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, एसिडिक। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 देखो, अमोनियम इज फाउंड इन मेनी हाउस होल्ड प्रोडक्ट सच एज विंडो क्लीनर इज टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, व्हाट इज नेचर। तो हमारे पास में जो रेड लिटमस है, ठीक है, तो वो रेड लिटमस यदि ब्लू लिटमस में चेंज हो रहे हैं, ठीक है, तो वो कौन से मटेरियल होते हैं, वो बेसिक मटेरियल्स होते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बेसिक। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 देखो, नेम एनी 2 गैसियस पॉल्यूटेंट विच कॉज एसिड रेन। 2 ऐसी गैसों के नाम बताओ जिनकी वजह से एसिड रेन होता है। मतलब कुछ ऐसी हार्मफुल गैसें होती है, वो ऊपर जाके हमारे हमारी जो एयर है उसके अंदर मिल जाती है, और जब बरसात आती है तो उसके अंदर रिजोल्व होकर नीचे बरसात के रूप में गिर जाती है। तो जिसकी वो कुछ हार्मफुल गैसें होती है। वो गैसें कौन कौन सी होती है, एक तो सल्फर डाइऑक्साइड है, और एक कौन सी होती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये 2 गैसें होती है। तो वो फैक्ट्रीज़ में या हमारे पास में डेली यूज़ में, जैसे हम कुछ हमारे फैक्ट्रीज़ के अंदर या कुछ मटेरियल्स होते हैं जिनके अंदर ये गैसें निकलती है, तो वो निकलने के बाद में एटमॉस्फेयर में चली जाती है। और जैसे ही वो बारिश वगैरह होती है तो उसके अंदर जो पानी होता है, ठीक है, तो उसके अंदर ये मिक्स हो जाती है और हमारे एसिड रेन के माध्यम से हमारे अर्थ पे आती है, जिसकी वजह से हमारे जो जानवर वगैरह है, ठीक है, और जितने प्लांट वगैरह इनको नुकसान पहुँचाता है। उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 11 देखो, नेम एनी स्ट्रॉन्ग एसिड एंड 2 वीक एसिड। हमने 2 एसिड पढ़े थे, एक तो स्ट्रॉन्ग एसिड पढ़े थे और एक वीक एसिड पढ़े थे। तो स्ट्रॉन्ग एसिड तो हमारे पास में कौन सा हो गया, नाइट्रिक एसिड, ठीक है, और वीक एसिड कौन सा हो गया हमारे पास में, एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड। ये 2 हमारे पास में वीक एसिड हो गए। तो स्ट्रॉन्ग एसिड तो कौन सा हो गया, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, और वीक एसिड कौन से हो गए, एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड। उसके बाद में अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, नेम 2 स्ट्रॉन्ग बेसेज। ये पहले वाले क्वेश्चन में तो स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में पूछ रहा है, अब ये पूछ रहा है कि 2 स्ट्रॉन्ग बेस के नाम बताओ और 2 वीक बेस के नाम बताओ। तो स्ट्रॉन्ग बेस तो हमारे पास में हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और वीक बेस हमारे पास में होगी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम कार्बोनेट। तो ये इनकी पोटेंसी के आधार पे हम डिपेंड करते हैं, ठीक है। वीक बेस का मतलब क्या है कि ये क्या होते हैं, जल्दी से ही किसी से रिएक्ट नहीं कर पाते, इसलिए ये इनको हम वीक बेस बोलते हैं। जैसे वीक बेस हो गए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम कार्बोनेट। और हमारे पास में जैसे स्ट्रॉन्ग बेस हमारे पास में हो गए सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब हमारे पास में अगले क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, नेम द केमिकल विच इज़ इंजेक्टेड इन द स्किन ऑफ ए पर्सन व्हेन एंड्स बाइट। हमारे जब चींटी वगैरह हमको काटती है, ठीक है, तो हमें कौन सा सॉल्यूशन है हम उसको मतलब उसको पर्सन को देते हैं केलामाइन सॉल्यूशन। क्या देते हैं, केलामाइन सॉल्यूशन। तो केलामाइन सॉल्यूशन क्या करते हैं, हम वहाँ पे इंजेक्ट करते हैं जहाँ पे हमें को चींटी वगैरह काटती है, तो उस चींटी के अंदर फॉर्मिक एसिड होता है। तो केलामाइन सॉल्यूशन क्या कर देता है, उस फॉर्मिक एसिड को न्यूट्रल बना देता है, जिससे हमें मतलब खुजली से इनसे राहत मिलने लग जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केलामाइन सॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14 देखो, व्हाट डज केलामाइन सॉल्यूशन कंटेन। केलामाइन सॉल्यूशन में क्या होता है, उसके अंदर क्या होता है, जिंक कार्बोनेट होता है उसके अंदर, ठीक है। उसके बाद में देखो क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट नेम इज़ गिवन टू द रिएक्शन इन विच एन एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। ये हमने पढ़ा था न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन में क्या होता है, एसिड और बेस आपस में जब रिएक्ट करते हैं तो साल्ट और वाटर बनता है, तो उस रिएक्शन का नाम क्या आ जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16 देखो, विच इंडिकेटर इज यूज टू कैरी आउट द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, ठीक है। तो हमारे पास में कौन सा इंडिकेटर यूज़ करते हैं हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसको हम रिएक्शन कराते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड से। तो हमारे पास में उस इंडिकेटर का नाम क्या है, फिनोप्थेलिन इंडिकेटर,
ठीक है। तो ये फिनोप्टेन इंडिकेटर की हेल्प से हम क्या कराते हैं, इनकी रिएक्शन, इनमें जो रिएक्शन होती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, तो वो किस में होती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड में। कौन से इंडिकेटर से होती है, फिनोप्टेन इंडिकेटर से। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17 देखो, नेम द साल्ट फॉर्म्ड व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड न्यूट्रलाइज सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। नेम द साल्ट फॉर्म्ड व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड न्यूट्रलाइज सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड को न्यूट्रलाइज कौन करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो कौन सा साल्ट बनता है, सोडियम क्लोराइड। कौन सा बनता है, सोडियम क्लोराइड NaCl। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 18 देखो, नेम टू ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड कौन से होते हैं जो हमें नेचुरली रूप से हमें मिलते हैं, ठीक है, उनको हम ऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं। तो दो ऑर्गेनिक एसिड के नाम बताओ। तो एक तो हो गया एसिटिक एसिड हो गया, एक फॉर्मिक एसिड हो गया, ठीक है, ये ऑर्गेनिक एसिड हो गए। उसके बाद में नेम टू मिनरल्स एसिड। दो मिनरल एसिड के नाम बताओ जो हमें मिनरल के रूप में, मिनरल से जो एसिड मिलते हैं उनको मिनरल एसिड बोलते हैं, जिसमें हमारे पास में पहला आ जाएगा नाइट्रिक एसिड हो जाएगा और सेकंड हमारे पास में क्या हो जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड। ये हमारे दो टाइप के हमारे पास में मिनरल एसिड होते हैं। इनके अलावा भी बहुत सारे होते हैं। तो दो एग्जाम्पल्स लिखने हैं आपको मिनरल एसिड के, एक तो नाइट्रिक एसिड हो जाएगा, एक कौन सा हो जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड। ये मिनरल एसिड होते हैं। और ऑर्गेनिक एसिड हो जाएगा एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19 देखो, गिव वन कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑल एसिड। ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है 19 का एक कि एसिड की एक कॉमन प्रॉपर्टीज़ बताओ जो सब में होती है। तो एसिड हैव सोवर टेस्ट। एसिड जितनी भी होते हैं उनका टेस्ट कैसा होता है, सोवर। सोवर का मतलब क्या होता है, खट्टा होता है उनका टेस्ट। ये इसका कॉमन प्रॉपर्टीज़ होती है सारे के सारे एसिड की। तो इसका आंसर ही आ जाएगा। उसके बाद में 19 का बी देखो, राइट वन कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑल बेसेज। जितनी भी जो बेसेज होते हैं उनकी कॉमन प्रॉपर्टीज़ क्या है, बेसेज है बिटर टेस्ट। बेसेज का टेस्ट क्या होता है, बिटर। बिटर का मतलब क्या होता है, कड़वा। जितनी भी जो बेस होते हैं वो तो कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं। और जितनी भी जो एसिड होते हैं वो कैसे होते हैं, सोवर। सोवर का मतलब कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। ये इनकी कॉमन प्रॉपर्टीज़ हो गई। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 20 देखो, फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स विथ सूटेबल वर्ड्स। इनका एक वर्ड में आंसर देना है। देखो, एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइज मेक द सोइल। एक्सेसिव का मतलब होता है बहुत ज़्यादा। केमिकल फर्टिलाइज़र यदि हम ज़्यादा यूज़ करेंगे तो हमारी सोइल कैसी हो जाएगी, एसिडिक। कैसी हो जाएगी, एसिड। क्योंकि केमिकल फर्टिलाइज़र किसके बने होते हैं, एसिड के। और वो उस ज़मीन के अंदर जाते हैं और ज़मीन को कैसे बना देंगे, एसिडिक। उसके बाद में देखो, व्हेन एन एसिड इज मिक्स विथ बेस, ठीक है, व्हेन एन एसिड इज मिक्स विथ बेस ए रिएक्शन टेकन प्लेस। एक एसिड को हम किससे मिलाते हैं तब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, ठीक है। तो वो उसका आंसर क्या आ जाएगा, ठीक है, उसका आंसर क्या आ जाएगा, एसिड और बेस को आपस में मिलाते हैं तब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। तो ये क्वेश्चन नंबर ये पूछ रहा है कि जब हम एसिड को बेस से मिक्स करते हैं तो कौन सी रिएक्शन बनती है, न्यूट्रलाइजेशन। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन। कि न्यूट्रलाइजेशन में क्या होता है, एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर सी देखो, द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड बेस आर। ठीक है, जब हमने पढ़ा था कि न्यूट्रलाइजेशन में एसिड और बेस तो आपस में रिएक्शन करते हैं, लेकिन एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं न्यूट्रलाइजेशन में, तो हमें क्या बनता है, तो इसमें एक तो सोल्ट बनता है, एक क्या बनता है, वाटर। ये दो प्रोडक्ट होते हैं जो बनते हैं, एक तो सोल्ट बनेगा, एक क्या बनेगा, वाटर बनेगा। तो ये कब बनेंगे, जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कब होगी, जब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करेंगे। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर डी देखो, एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, साल्ट एंड वाटर। ठीक है, उसके बाद में देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये तो एसिड हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, साल्ट। कौन सा साल्ट बनेगा, सोडियम क्लोराइड, नमक जिसको बोलते हैं, NaCl प्लस H2O वाटर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, NaCl लिख सकते हैं, यहाँ पे सोडियम क्लोराइड लिख सकते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर एफ देखो, द एसिडिक और बेसिक नेचर्स ऑफ ए सब्सटेंस इज टेस्टेड बाय यूजिंग इंडिकेटर। इंडिकेटर का काम क्या होता है कि वो हमें एसिड और बेस के बारे में बताता है। तो कौन सा एसिड और बेस के बारे में जो किस सब्सटेंस की हेल्प से हम कर सकते हैं, इंडिकेटर की हेल्प से हम उसको चेक कर सकते हैं कि हमारे पास में जो गिवन सब्सटेंस है, जो वो एसिड है या बेस है। किसकी हेल्प से, इंडिकेटर की हेल्प से। उसके बाद में देखो क्वेश्चन नंबर जी देखो, द सब्सटेंसेज विच शो डिफरेंट कलर्स इन एसिड और बेसिक और न्यूट्रल सॉल्यूशन आर कॉल्ड इंडिकेटर। तो हमारे पास में इंडिकेटर की हेल्प से तो हम एसिड और बेस का पता लगा सकते हैं, लेकिन
एक कुछ ऐसी मटेरियल्स होते हैं जो एसिडिक होते हैं, बेसिक भी होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, तो उनका कलर चेंज होने पे हम उनको पता लगा सकते हैं। तो वो किसकी हेल्प से हम उसका कलर चेंज कर सकते हैं? इंडिकेटर की हेल्प से। मतलब उनको इंडिकेटर पे हम डालेंगे, इंडिकेटर का यदि कलर चेंज हो रहा है तो हम ये पता लगा सकते हैं कि वो एसिडिक है, और उस कलर के आधार पे हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।